बस उतनी मेहनत करो बेटा कि जब तुम पीछे मुड़ के देखो तो तुम्हें लगे कि नहीं, मैं इससे ज्यादा मेहनत और नहीं कर पा सकता था। हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, उनके पेरेंट्स और जितने भी हमारे जागरूक ऑडियंस हैं। आज हम जानने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आज हम फिर से हैं एडोलेसेंट क्लिनिक में। और जो हमारे नीट एस्पिरेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं भाई। एग्ज़ाम का स्ट्रेस, कंपटीशन और अपने दोस्तों से पीछे होने का स्ट्रेस। तो क्या ये स्ट्रेस आपके परफॉर्मेंस पे अच्छा असर डालेगा? बिल्कुल नहीं, इसका आंसर तो आपको भी पता होगा। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेट्स मीट आवर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर शिखा सचान। शी इज a professor in department of gynecology. मैम, मेरे जो ऑडियंस है ना, ये मेनली नीट एस्पिरेंट्स हैं। एंड नीट एस्पिरेंट का जो सच्चा साथी होता है वो होता है स्ट्रेस, है ना। तो जब मैं भी नीट एस्पिरेंट थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, फोमो, सब कुछ। लेकिन आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें ना हमारे एग्जाम में बहुत बैड इम्पैक्ट डालती हैं। तो मैम से जानते हैं, क्योंकि मैम को ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके बारे में। मैम, व्हाट आर द मेन मेंटल हेल्थ इश्यूज एडोलेसेंट फेस? मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बहुत सारे हैं और वो काफ़ी ओवरलुक्ड होते हैं एक्चुअली। जब हम इस रैट रेस में भागते हैं या जब हम कंपटीशन और ये सब सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब एंग्शियस होते हैं, हमारे गोल्स रीच होंगे कि नहीं, हमने जो सोचा है हम ठीक करेंगे कि नहीं, हमने अपने मम्मी पापा के लिए जो सपने देखे हैं वो हम कर पाएंगे कि नहीं, और हम आगे जाएंगे कि नहीं। इट्स गुड, आप निकाल भी देंगे एंड डेफिनेटली अपने पे सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए, आप कर लेंगे। लेकिन जो भी आप करेंगे वो बेस्ट करेंगे। ये फील्ड, कोई फील्ड, जिस फील्ड में भी आप ज्वाइन करेंगे, अगर आप हमेशा अपने काम को 100% देंगे तो डेफिनेटली यू विल राइज। एंड इट्स नॉट कि आपको एक ही फील्ड है या यही दिख रहा है, वो एक वो होती है ना। तो एटलीस्ट आई कैन शेयर नाउ, जब मैं भी आप लोगों के स्टेज पे थी तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और वो होता था, बट आई कैन से नाउ कि मेरे बैचमेट्स जो उस वक्त मेरे साथ थे, जो थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि नहीं चलो साथ में नहीं निकला, but now they are very well placed, they are at very good position in very good careers, और वो they are enjoying their life. So it's a good thing for everybody, you should give your 100%, that is good. लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो उस जो भी है उसको हार्टली एक्सेप्ट करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। और जैसे कि ज़ेबा ने कहा, स्ट्रेस नेवर हेल्प्स। वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, हमेशा आपकी चीज़ें जो लेवल, जिस लेवल तक आप पहुंच सकते हो उससे नीचे ही लाएगा। तो उससे करने से कोई फायदा नहीं, स्ट्रेस करने से एडिशनल पढ़ाई भी नहीं होती है और मार्क्स कम ही आ जाते हैं। और जब भी हो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। किसी की कोई क्वालिटी होती है, किसी की कोई क्वालिटी होती है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी। अब वो होता है वो ऑल नाइट स्टडी कर लेता है, वो पूरा 24 आवर्स स्टडी कर लेता है, यार मैं तो पढ़ नहीं पाता। कोई बात नहीं, आप 5 घंटे सो के हो सकता है उतनी प्रोडक्टिविटी निकालते हो। तो एवरीबडी इज डिफरेंट, वॉट मैटर्स इज योर एफर्ट। और वो आपको खुद दिल से पता होता है कब आपने 100% डाला है, कब नहीं डाला है, वो बंदे को खुद से पता होता है। तो बस उतना ही करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, किसी और को देखना ही नहीं है, अपनी मेहनत करनी है। और सबसे ऊपर कोई बैठा है, वो सब चीजें देख रहा है और वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा अगर आप डालो। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ही बोलती हूँ कि बस उतनी मेहनत करो बेटा कि जब तुम पीछे मुड़ के देखो तो तुम्हें लगे कि नहीं, मैं इससे ज्यादा मेहनत और नहीं कर पा सकता था या कर सकती थी। एंड दैट इज वॉट ऑल मैटर्स। आप जहां भी जाओगे ना, मेहनत हमेशा आपको रंग ला के देगी, हमेशा आप अच्छे होगे। और स्ट्रेस, टेंशन, नेगेटिविटी ऐसी चीजें हैं जो मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होती है ना। एक बार कुछ इनसिक्योरिटी की फीलिंग आई तो वो आपको अपने अंदर हमेशा नेगेटिव चीजों में खींचती है, विच ऑब्वियसली हमेशा बैड होता है। जब भी आपको ऐसे में भी स्ट्रेस निकले, निकलिए बाहर, कुछ पॉजिटिव चीजें करिए, कुछ जो आपको लगे कि हाँ दूसरे की मदद करने से अच्छा लगा या वो करने से अच्छा लगा। बिलीव मी, दैट फीलिंग इज लाइक ट्रूली कमेंडेबल। किसी की हेल्प कर दीजिए और वो बहुत फायदा होगा, और कहीं ना कहीं वो हेल्प लौट के आपके पास भी आएगी। मैम ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एट स्टूडेंट लेवल। आप अपने मन की चीज़ करिए। जैसे मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो मैं ये करती हूँ। नई चीज है, जेबा इज नॉट इनटू स्टडीज और वो पढ़ने के साथ साथ ये सब कुछ क्या करिए। बट देन जेबा ने उसको एक ब्यूटीफुल वो दे करके अवेयरनेस फैलाना शुरू किया, लोगों की हेल्प शुरू करी। तो दैट इज ऑलवेज बेटर। तो डोंट जज योर सेल्फ बाई अदर पीपल स्टैंडर्ड, ऑल्सो मेक योर ओन वे। हाँ, लेकिन इस बीच में कभी किसी का हार्म नहीं करना चाहिए, कभी किसी को दबाना नहीं चाहिए, एंड किसी को बुरा करके आपका कभी अच्छा नहीं होगा। दीज आर माई पर्सनल फीलिंग्स। यस मैम। मैम, व्हाट आर द स्टेप्स अ स्टूडेंट शुड फॉलो? मतलब स्ट्रेस हो ही रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? लाइक मेडिटेशन है और क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो आपने बताया कि हेल्प करना,
बहुत अच्छी बात है। एंड कुछ और भी बताइए मैम। मेडिटेशन और योगा तो है ही है। मेक योर क्लोज कॉन्फिडेंस, है ना, मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स अपने हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन ऐसी चीज़ है कि फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके घर पे जो है वो आपके मम्मी पापा हैं और आपके भाई बहन। हो सकता है कई बार आप गैप फील करते हो, आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि वो समझ पाते हैं आपकी बातें, नहीं समझ पाते हैं। बट ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। वो दो बंदे ऐसे हैं ना जो हमेशा आपके लिए खड़े रहे होंगे, कि जो सोचेंगे तो आपका भले का ही सोचेंगे। मे बी आप भी उनकी बातें थोड़ी समझ करो, और शेयर करने से हमेशा चीज़ें हल्की होती हैं। तो ऐसे लोग होने चाहिए। और अगर आप किसी से नहीं शेयर कर सकते, राइट इट डाउन, मेक वीडियोस फॉर योरसेल्फ। बाद में जब आप 10 साल बाद देखोगे ना, तो फिर खुद ही हंसोगे कि देखो मैं किस बात के लिए डर रहा था। एंड मैम एट लास्ट, कि व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर, जब मेंटल टेंशन इतना बढ़ जाए कब लगना चाहिए कि अब हमें किसी का हेल्प लेना चाहिए? अगर हम पेरेंट्स का हेल्प नहीं ले सकते तो काउंसलर का हेल्प या डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए। जस्ट लाइक बीएचयू में एडोलेसेंट सेंटर है, यहाँ पे आपको हर तरह के डॉक्टर एंड काउंसलर मिलते हैं जो आपका प्राइवेसी भी मेंटेन रखते हैं। तो किस स्टेज पे ऐसा होना चाहिए कि यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर? इसके जज वैसे तो आप खुद ही हो। जब आपको लगे कि वो स्ट्रेस आपकी डे टू डे लाइफ में बिल्कुल इफेक्ट डाल रही है, आपको नॉर्मल फंक्शन नहीं करने दे रही है, या जब भी आपको लगे कि नहीं दिस इज नॉट ओके, दिस इज इट, आई नीड अ हेल्प, तो फिर वो बिल्कुल आप आना है। एंड इट इज वेरी प्राइवेट हियर। एक बार हो सकता है वो जो मैंने कहा ना, आउटलेट मिलना चाहिए आपको बात करना। हो सकता है आपके आसपास कोई आपको बात करने वाला नहीं मिल पा रहा हो, आप हमारे काउंसलर्स के पास आएंगे, आप यहाँ बातें करेंगे, एंड देन यू विल फील गुड। सिर्फ काउंसलिंग ही हम लोग बातें करें, और वही जो चीज जो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको पता है कि एकदम सही यही करना है, कई बार जब वो रीइंफोर्स होकर के किसी और से पता चलती है, या मे बी जब आप मुझसे बात करेंगे तो वो चीज अच्छी लगती है, एंड यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ बेटर पाथ। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि आप लोग को अब बातें समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस लेने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है सिवाय नुकसान के। अगर रिलैक्स माइंड से पढ़ोगे तो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करोगे। होना ना होना ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, वो आपका लक कैसा है ये इस पर भी डिपेंड करता है। बट अपना 100% देना है जैसा कि मैम ने कहा है। और मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जेबा, मुझे भी अच्छा लगा कि तुम्हारा ये इनिशिएटिव है। आई होप मोर एंड मोर पीपल जो है वो इसमें मतलब एजुकेट हो तुम्हारे वीडियो से, एंड दे टेक अ लिटिल हेल्प फ्रॉम अस। थैंक यू जेबा।